अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बस में हूँ हसन लियाकत। और आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने डेट्स अनाउंस कर दिए हैं। उसके मुताबिक कि 31 अगस्त को एशिया कप खेला जाएगा, जिसके पहले 4 मैचेस पाकिस्तान होस्ट करेगा। उसके बाद बकिया 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। क्या पाकिस्तान की जीत हुई या हार हुई, क्या इंडिया की जीत हुई या हार हुई, इस तमाम तर इशू पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यंग एंड एनर्जेटिक अरफा फिरोज़, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वन एंड ओनली शाज़ेब अली भुट्टो। और दोनों की राय आप देखते रहते हैं और ट्विटर के महाज पे और डिफरेंट सोशल मीडिया के महाज पे भी और टीवी स्क्रीन्स पे भी आते रहते हैं। सबसे पहले अरफा, आपसे स्टार्ट करना है। फाइनली एशिया कप जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है और एशिया कप कि 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, इसको कैसा देख रहे हैं आप? बेहतरीन, एक तरह से जाहिर सी बात है, गुड न्यूज़ है। और जो दिन हम इस दिन अनाउंस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना लेट होगा, क्योंकि जो मामला था वो हाइब्रिड मॉडल का था और हाइब्रिड मॉडल पर एक ही जो अपोजिशन जो हमें लग रही थी वो बीसीसीआई की जानिब से थी। इसका मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बीसीसीआई का इसमें स्टेक्स बनता नहीं था, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल हो या ना हो, बीसीसीआई ने पाकिस्तान में खेलना ही नहीं था। तो वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है इस पे ज़रूर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नजम सेठी ने जिस तरह से जो अपना एक केस था उसको बहुत स्ट्रांगली लड़ा, और एक अच्छी बात है कि लाहौर में ये मैचेस होंगे और होम ग्राउंड में। क्योंकि देखें, बात ये थी कि बायलैटरल सीरीज़ तो हम लोग होस्ट कर रहे थे, तो उसके बाद ये स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं टूवर्ड्स टूर्नामेंट या कोई भी एक मेगा टूर्नामेंट खेलें। तो एशिया कप एक अब आया, उसके बाद ऑब्वियसली चैम्पियंस ट्रॉफी है, और फिर आगे जो है अगर ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर तरीके से जो है वो कर सका होस्ट, तो फिर आगे वर्ल्ड कप और अंडर-19 वर्ल्ड कप इस तरह के टूर्नामेंट्स होंगे। तो वेल डन पीसीबी। वेल डन पीसीबी कह रहे हैं। शाज़ेब, आप क्या कहेंगे? फाइनली कभी रिजेक्ट हो रहा था, कभी एक्सेप्ट हो रहा था। पाकिस्तान मीडिया जो है वो ज़्यादातर हम इंडियंस को ही फॉलो करते हैं, तो वो जो रिजेक्ट कर रहे थे हम उस पर शोर मचा रहे थे, लेकिन आज एसीसी ने इस तमाम तर मामले को ख़त्म कर दिया। ये कहूंगा कि देर आए पाकिस्तान की जरूरत थी एशिया कप, साथ साथ ये बीसीसीआई की भी जरूरत थी, क्योंकि आप पाकिस्तान को डिनाई नहीं कर सकते। जो ब्रॉडकास्टर की डील थी वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी, और ब्रॉडकास्टर ने एशिया कप में कम से कम पाकिस्तान के 2 मैचेस दिखाने थे, और अगर 3 मैचेस हो जाते तो ये बहुत ज्यादा आइडियल हो जाता। फिर एशिया कप वर्ल्ड कप के साथ भी कनेक्ट हो गया था। पीसीबी ने अपना मौकूफ रखा था कि अगर एशिया कप नहीं होता तो फिर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएगी। तो ब्रॉडकास्टर को 4-5 मैचेस का नुकसान होता। ब्रॉडकास्टर का नुकसान होना मतलब एसीसी, आईसीसी और पीसीबी और बीसीसीआई, चारों का नुकसान होता। पीसीबी का तो होता ही होता। तो ये चीज माननी ही थी, और ये एक अच्छी चीज हुई है कि हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया गया है। पाकिस्तान में 4 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मैच होगा जो कि नेपाल से खेला जाएगा। बाकी जो 3 मैचेस होंगे वो दूसरे ग्रुप के होंगे, जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका और इसके साथ साथ बांग्लादेश शामिल है। लेकिन एक अच्छी बात है, एक अच्छी रवायत कायम हो रही है कि पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद एक टूर्नामेंट हो रहा है, जिससे काफी पॉजिटिव मैसेज जाएगा। अरफा, ये बताइएगा, हाइब्रिड मॉडल एशिया कप का अप्लाई हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो आगे क्या होगा? देखिए, ये एक तरह से खुशी की खबर है हमारे लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी एक डार्क साइड भी हाईलाइट करना चाहता हूँ। एशिया कप का हम लोग तो बीइंग अ पाकिस्तानी ऑब्वियसली हम चाह रहे थे कि मुकम्मल तौर पे एशिया कप पाकिस्तान में हो, क्योंकि देखें कोई इसमें वजह नहीं है कि पाकिस्तान में एशिया कप ना हो, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो टॉप नॉच है। प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी मिलती है तमाम टीम से, कोई जो है खुदा न खास्ता इस तरह का जो है वाक़या भी नहीं हुआ। तो हम लोग, ये हमारा हक था एक तरह से कि एशिया कप को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही होना चाहिए था। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और एक डिफेंसिव अप्रोच पीसीबी की जानिब से दिखाई गई थी, जबकि बीसीसीआई ने जो वो स्ट्रांगली जो पहली स्टेटमेंट थी कि हमने पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना, उसी पर आखिरी दिन तक वो कायम रहे हैं। लेकिन पीसीबी को थोड़ा सा फ्रंट फुट पे रहना चाहिए था। अब डार्क साइड इसकी ये है कि एशिया कप तो हाइब्रिड मॉडल पर हो गया है, लेकिन इसके बाद अब चैम्पियंस ट्रॉफी है 2025 में। अब तब हम लोग ऑब्वियसली यही चाहेंगे कि मुकम्मल तौर पे चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में खेली जाए, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी में जितनी भी टीमें हैं वो सब खेल चुकी हैं एक्सक्लूडिंग इंडिया। लेकिन इंडिया तब भी यही मौक़िफ़ शायद अपना सके कि एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर हुआ है, तो आप चैम्पियंस ट्रॉफी भी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर कराएं। लेकिन तब आईसीसी का प्लेटफॉर्म होगा, तब रजीम पीसीबी की क्या होगी, क्या स्टांस लिया जाएगा, वो तब की बात है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि एशिया कप का शायद ये नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट चैम्पियंस ट्रॉफी पर पड़े। अच्छा, एशिया कप का नेगेटिव इम्पैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें शाज़ेब, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के अप्लाई हो चुका है एशिया कप के लिए। तो सेठी साहब ने, और ये जो करंट रजीम चल रहा है, इसने ये भी कहा था कि अगर एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा तो फिर वर्ल्ड कप भी होगा और चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी। तो क्या ये हाइब्रिड मॉडल वहाँ पे भी अप्लाई होता हुआ देख रहे हैं आप?
हाइब्रिड मॉडल वर्ल्ड कप में शायद मुश्किल अप्लाई हो, क्योंकि इंडिया का हमें पता है इंडिया की पावर है। दूसरी बात ये कि आईसीसी को टैक्स की मद में एक भारी छूट दी है इंडिया ने, जो कि बीसीसीआई अपनी जेब से पैसे पे कर रहा है। वो बीसीसीआई ऑलरेडी पैसे पे कर चुका है, प्लस में वो अपने स्टेडियम्स पर भी पैसे लगा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पे होगा। बात यहाँ पर सारी ये आती है कि नजम सेठी साहब ने जो अनाउंसमेंट की थी वो इंडियन प्लेटफॉर्म पर ही जाकर की थी कि अगर एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे। लेकिन अब वर्ल्ड कप तो हाइब्रिड मॉडल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं शकील शेख साहब को सुन रहा था, कल वो किसी चैनल पर बैठे हुए थे, वो सेकंड तो नजम सेठी कंसिडर्ड किए जाते हैं। उनका ये कहना था कि एशिया कप का स्केड्यूल अनाउंस हो जाने दे, वर्ल्ड कप का भी स्केड्यूल अनाउंस हो जाने दे। वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस होना इस बात की गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल कर रहा है। वो हम उस वक्त की जो गवर्नमेंट होगी उससे पूछेंगे, अगर वो हमें एडवाइस करेंगे तो हम चले जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम आईसीसी को अपनी रिजर्वेशन से आगाह कर देंगे। तो इस बात से ये बात तो क्लियर हो गई कि वर्ल्ड कप का अगर स्केड्यूल शायद कल या परसों अगर अनाउंस हो भी जाता है तो उसमें पाकिस्तान के मैचेस भले इंडिया में स्केड्यूल होंगे, लेकिन वो इस बात की जमानत नहीं होगी कि पाकिस्तान भारत जाएगा। लेकिन मुझे तो लग रहा है शाज़ेब भाई कि पाकिस्तान भारत जाएगा, क्योंकि ये तमाम तर जो रिजेक्शन का ड्रामा और सारी चीज़ें और एकदम से ना हम भूल गए हैं, क्योंकि पहले हमें याद था कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे ना खुशी मनाई जा रही है पीसीबी के चेयरमैन के लिए, और वो जो नया रजीम आजकल चल रहा है तो उस खुशी में कहीं हमें भुला ना दिया जाए कि हम इंडिया ट्रैवल कर जाएं। ये कि मैं ना आरपा की एक बात से एग्री करूंगा कि पाकिस्तान शायद ये हाइब्रिड मॉडल ना करता। अगर आप पहले वाला हाइब्रिड मॉडल भी रखते ना कि जो बीसीसीआई के ऊपर, आईसीसी के ऊपर जो प्रेशर था और एसीसी के ऊपर जो प्रेशर था, शायद आईसीसी एसीसी के मामलात में नहीं पड़ता, लेकिन आईसीसी भी बीसीसीआई को फोर्स करता कि आप पाकिस्तान का वो वाला हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बुलाना था। और अगर वो वाला हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो जाता है जिसमें पाकिस्तान के सारे मैचेस पाकिस्तान में होने थे या बाकी टीमों के भी, और सिर्फ भारत के मैचेस और फाइनल बाहर में होना था, तो वो शायद पाकिस्तान की जीत कंसीडर की जा सकती थी। फिर पाकिस्तान इंडिया अगर चला जाता इन रिटर्न तो वो कहा जा सकता था कि घाटे का सौदा नहीं है, पाकिस्तान का फायदा है। लेकिन इस हाइब्रिड मॉडल में ना हम लोग खुशी मना रहे हैं, अच्छी बात है, पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट बड़े अरसे बाद हो रहा है। लेकिन एक हकीकत इसमें यह भी है कि पाकिस्तान और नेपाल का सिर्फ मैच यहां पर हो रहा है, बाकी मैचेस बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के हैं, तो उस चीज को भी हमें देखना होगा। जी अरफा, आप कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, ये सवाल तो है कि हाइब्रिड मॉडल एशिया कप जो वो हो गया उसके लिए एक्सेप्ट हो गया, तो क्या वर्ल्ड कप के लिए भी हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर हम इंडिया के देखें कि उनकी पॉलिसी क्या थी, उन्होंने स्टेटमेंट जो पहली दी थी उसी पर वो आखिरी टाइम तक कायम रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसका रीज़न नहीं दिया। रीज़न ऑब्वियसली हमें पता है कि उनकी गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है वो उनको नहीं इजाज़त देती कि वो पाकिस्तान में आकर ट्रैवल करें या पाकिस्तान के साथ जो बायलैटरल सीरीज़ इवन के किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें, वो इजाज़त ही नहीं देते। अब जो वर्ल्ड कप की बात आएगी तो वाई नॉट के पीसीबी जो है वो जो बॉल है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में डाल दे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड करे। अगर उनकी गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि पाकिस्तान जाकर आपने नहीं खेलना, तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी जो वो डिसाइड कर सकती है। और अगर गवर्नमेंट लेवल पर ये बात अगर डिस्कस होती है, इन केस ये मैं एक एजम्पशन अपनी कर रहा हूँ या एक तरह से आप कह लें कि सजेशन दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पर अगर प्रेशराइज़ किया जाता है इंडियन क्रिकेट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर प्रेशराइज़ करती है कि ठीक है जी आप अगर नहीं आते तो हम भी आगे नहीं जाएंगे, तो कोई गवर्नमेंट टॉक्स आगे चल सकती हैं, कोई इस पर कोई मुआहदा हो सकता है, कुछ बायलैटरल सीरीज़ में एक कदम आगे बढ़ाया जाता है कि नहीं, अगर वहाँ प्रेशर पड़ेगा तो शायद ये मुमकिनात में शामिल है कि इंडिया अपना थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दे और बायलैटरल सीरीज़ या फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो मैं कह रहा हूँ 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया कप और वर्ल्ड कप के साथ इसको जो है वो बिल्कुल आप याद रखें, पाकिस्तान तब के लिए अपना मौक़िफ़ जो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा शाज़ेब, ये भी तो एक सवाल पैदा होता है ना, ये एक कॉमन पाकिस्तानी का सवाल है, हर आम पाकिस्तानी का सवाल है कि अगर हाइब्रिड मॉडल अब अप्लाई हो गया है, इंडिया नहीं आ रहा, तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। ये शकील शेख की बातें कोट करना या फिर नजम सेठी के इंटरव्यू को सुनना, अब तो सारी चीज़ों पे कांटा लगना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आ रहे तो फिर हमें भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलना चाहिए। क्योंकि माजी में हम देख चुके हैं सेंक्शंस वगैरह तो आपको पता है इतनी लगती नहीं है। 1996 में श्रीलंका ट्रैवल नहीं किया था ऑस्ट्रेलिया ने। इतना इंडिपेंडेंट क्या पीसीबी सॉरी टू से इतना इंडिपेंडेंट है कि वो गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर इतना बड़ा डिसीजन ले सकता है? क्योंकि बीसीसीआई जो भी डिसीजन लेती है, बीसीसीआई कहती है हमने अपनी गवर्नमेंट से पूछा है। तो ये सारे मामलात वो हैं कि जो गवर्नमेंट की अप्रूवल से ही होते हैं। पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में नहीं जाता तो इसका फैसला भी गवर्नमेंट ही करेगी, फॉरेन मिनिस्ट्री ही करेगी। लेकिन एक बात हम करेंगे, ये सियासी प्रोग्राम तो नहीं है, हमें ये भी तो नहीं पता ना उसका गवर्नमेंट कौन सी होगी, क्या केयर टेकर सेटअप होगा या कौन सी गवर्नमेंट होगी, तो फिर वही डिसाइड करेगी। लेकिन ये कहीं ना अरफा ये एक चूरन भी तो है ना, जिस तरह शाज़ेब कह रहे हैं कि जी हम कहते हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये एक चूरन भी है, क्योंकि आप देख लें कि वो जो पिछले दिनों बेसबॉल की टीम भी आ गई,
फिर कभी कौन सी टीम आ जाती है इंडिया की, फिर हमारी टीम्स भी वहाँ पे चली जाती हैं, कबड्डी की टीम आ जाती है, फिर हमारी टीम वहाँ पे जाती है। ये मेरा ख्याल है कि उनको पता है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान को करोड़ों का फ़ायदा है, करोड़ों डॉलर्स का फ़ायदा है। सो ये बेसिकली पाकिस्तान को जो है ना वो फाइनेंशियली हिट करना चाहते हैं, बाकी कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट का वैसे ही एक चूरन है। देखिए, एक बड़ा ना ईडियम मशहूर है कि टेस्टिंग इट्स ओन मेडिसिन। बीसीसीआई जो है वो अपना मंजन इसी तरह पाकिस्तान के सामने रखता है ना कि उनकी गवर्नमेंट उनको इजाज़त नहीं देती। इवन कि ये बात वो ऑफिशियली भी नहीं रखता, लेकिन पता चल जाती है कि जी यही बात है और कोई वजह इसके अलावा बनती नहीं है। तो वाई नॉट, पीसीबी क्यों फ्रंट फुट पे रहकर करता है? अगर बीसीसीआई जो है वो अपनी गवर्नमेंट के कंधे पर रखकर बंदूक चला सकता है तो फिर पीसीबी को भी चाहिए कि वो अपना जो स्टांस है वो गवर्नमेंट को अपने सामने कर ले। जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बात होगी तो फिर जो टॉक्स है ना वो एक अलग लेवल पे होती हैं। एक जाहिर सी बात है, इसमें एक इंटरनेशनल रिलेशंस की भी जो है वो बात आ जाती है। लेकिन पीसीबी को फ्रंट फुट पे रहकर मुझे इसमें है ही नहीं, मतलब मुझे क्या लगता है किसी को भी नहीं ये बात हजम होगी कि पीसीबी जो है वो बीसीसीआई को सामने रखकर जो उनको डिसएग्री कर देगा, जी हम आपके आकर खेलेंगे नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। ये बात सिर्फ तभी मुमकिन हो सकती है जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे ये बात होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब ये बात वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ डिसीजन लिया जाएगा तो पाकिस्तान को ज़रूर चैम्पियंस ट्रॉफी का भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि एशिया कप वर्ल्ड कप को आप लिंक नहीं कर सकते। एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर है, वर्ल्ड कप आईसीसी के अंडर है। चैम्पियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप को आप ज़रूर लिंक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो टूर्नामेंट्स आईसीसी के अंडर आते हैं। तो पीसीबी इस पर अगर वाइजली खेले थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो बेहतर डिसीजन हो सकता है फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी। एक सूरत हाल और भी पैदा होती है शाहजेब के, सूरत हाल ये हो कि आईसीसी इंटरवीन करे और आईसीसी कहे जी कि आप हमारा इवेंट खेलें और कल चैंपियंस ट्रॉफी खेल लें, इंडिया आएगा, तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आए थे वो, अब डिटेल्स तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन मोरलेस कहा यह जा रहा है कि आईसीसी के चेयरमैन यही कहने पाकिस्तान को आए थे कि एशिया कप एसीसी का इवेंट है, उसकी वजह से हम इफेक्ट नहीं करते वर्ल्ड कप को। अब वही बात है ना कि पाकिस्तान ने उधर भी उनको यही कन्वे किया है कि हमारी गवर्नमेंट जो कहेगी। तो अब हम गवर्नमेंट के जरिए बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे पहली बात कही कि उस टाइम पे पाकिस्तान में मोर लाइकली केयर टेकर सेटअप होगा। तो हमें ये भी देखना है ना, जब केयर टेकर सेटअप जो अबूरी सेटअप होता है, क्या वो इतना बड़ा डिसीजन लेगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट करे, जबकि एशिया कप भी अब पाकिस्तान के मंजूर नजर मॉडल पर खेला जा रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अरफा आते हैं, अब प्रपोज्ड एक आया है जो वेन्यूज़ हैं पाकिस्तान के लिए, वो भी आ चुके हैं। पाकिस्तान ने चेन्नई के हवाले से बात की थी, बेंगलुरु के हवाले से बात की थी और कोलकाता के हवाले से बात की थी। उसमें थोड़ा सा एडिशन किया गया हैदराबाद का। ठीक है, हैदराबाद इतना कोई खतरनाक प्लेस तो नहीं है, लेकिन पहला मैच हमारा इंडिया के साथ ही होगा, जो बीसीसीआई से हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं और इंडियन मीडिया के मुताबिक जो हमें सुनाई दे रहा है कि अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। तो क्या पाकिस्तान अगर लेट्स सपोज इंडिया चला जाता है तो इस वेन्यू पे खेलेगा? देखिए, पाकिस्तान बाकी टीम्स की तो बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान का इंडिया में जाके खेलना, उसके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पीसीबी को ज़रूर अपनी जो है एक सिक्योरिटी डेलीगेशन वहाँ भेजना चाहिए। प्रॉपर्ली जो है वो सिक्योरिटी रिपोर्ट बनाएं और वो थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव हो, उसके बाद कुछ ये इस पर डिसीजन लिया जाए, रिगार्डलेस कि जो मर्जी जो है उसमें वेन्यू हो। लेकिन ताहाल यही बात है कि अभी जो है वो एक प्रपोज्ड स्केड्यूल या जो वेन्यूज़ के हवाले से बातचीत हुई है वो बीसीसीआई ने दिया है। अब ये हतमी नहीं है, इस पर हतमी डेफिनेटली बीसीसीआई जो तमाम क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत करेगा, आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर ये बात होगी, पीसीबी भी अपनी रिजर्वेशंस रखेगा। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई ने जो भी ये वेन्यूज़ दे दिए हैं तमाम उन्हीं मैचेस पे पाकिस्तान जाकर खेलेगा। पाकिस्तान अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है और जहां उन्हें रिजर्वेशंस हैं, जहां खदशात हैं, वो जाकर वहां नहीं खेलेगा। लेकिन काफ़ी हाई सिक्योरिटी होती है, हमें पता है कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होती है, तो रिजर्वेशन क्या होंगी अरफा? देखिए, पाकिस्तान को अगर वहाँ जाकर यानी कि अगर वहाँ जाकर सिक्योरिटी टीम का ये होता है कि रिपोर्ट अगर तलब करें, तो ये भी है ना कि इंडिया भी है यहाँ, पाकिस्तान में भी सोचे कि पाकिस्तान में हम जाकर नहीं खेल रहे, यहाँ भी हमें सिक्योरिटी टीम भेजनी चाहिए, उसके बाद जो है रिपोर्ट तलब करनी चाहिए। एक सिस्टमैटिक वे होता है। इंडिया जो है वो विदाउट गोइंग थ्रू द सिस्टमैटिक वे मना करता है कि हमने पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना। पाकिस्तान कम से कम एक सिस्टमैटिक वे के थ्रू तो चल रहा है ना, एक प्रोसेस के थ्रू तो चल रहा है। वहाँ जाकर अपनी सिक्योरिटी टीम भेजेगा, जो भी रिजर्वेशन हुई या ना हुई, ये तो हम एक ऑप्शंस पैदा कर रहे हैं ना। लेकिन अगर हुई या ना हुई जो भी होगा, एक लेकिन प्रोसेस के थ्रू होगा। लेकिन एक एग्जाम्पल सेट होगी बीसीसीआई के सामने कि ये प्रोसेस होता है, इसके थ्रू आप मना करते हैं या हाँ करते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर एक छोटा सा सवाल मैं करूँगा शाहजेब अली भुट्टो से, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस जेब से भी रिजर्वेशन के हवाले से पूछेंगे, अहमदाबाद के हवाले से पूछेंगे और फिर डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो आजकल जंग चल रही है नजम सेठी और ज़का अशरफ की। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब अहमदाबाद के हवाले से हम राय जानना चाहेंगे शाहजेब अली भुट्टो की, और स्ट्रेट अवे शाहजेब के पास चलते हैं। शाहजेब, पाकिस्तान ने तो बिल्कुल मना कर दिया था, आईसीसी के जो चेयरमैन आए थे उनको भी, और उन्होंने कहा था जी कि हम अहमदाबाद
आके नहीं खेलेंगे, लेकिन अब तो पहला मैच ही पाकिस्तान को अहमदाबाद में खेलना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ। देखिए सीआईए ने प्रपोज किया है अहमदाबाद, जो कि आईसीसी को उन्होंने ड्राफ्ट भेजा है, लेकिन पाकिस्तान ने ऑलरेडी आईसीसी को आगाह कर दिया था कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे सवाए फाइनल के। इस बात को आरफा भी कंफर्म कर सकते हैं। तो साथ साथ पाकिस्तान ने ये कहा था कि आप कोलकाता में ये मैच करवा दें, लेकिन अब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं इंडिया में, मैंने कुछ दोस्तों से बात की है कि बीसीसीआई ने भी आईसीसी को साथ ही साथ प्रपोज किया है कि अगर अहमदाबाद पे कोई रिजर्वेशन आती हैं या एंड मोमेंट पे अहमदाबाद को कैंसिल करना पड़ता है तो ये मैच चेन्नई में करवाया जाए। तो बीसीसीआई ने भी एक ऑप्शन दिया गया है कि चेन्नई में ये मैच हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखें 2016 में जब पाकिस्तान की टीम इंडिया ट्रैवल की थी तो वहां पे धर्मशाला में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था, लेकिन वहां पे इंडिया के लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट किया था, कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि वो मैच उनको कोलकाता शिफ्ट करना पड़ा था। तो ये चीज जो है वो इंडियंस के माइंड में भी है कि सिर्फ पाकिस्तान की रिजर्वेशन नहीं है, शायद अहमदाबाद में कोई ऐसा प्रोटेस्ट आ जाए या इंडियंस की तरफ से कोई रेजिस्टेंस आ जाए तो ये मैच जो है वो चेन्नई में करवाने का भी उनका एक प्लान है। तो पाकिस्तान का जो मोरल स्केड्यूल है, अगर पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल करता है तो वही रहेगा। शायद एक मैच चेंज हो जाए और ये अहमदाबाद से चेन्नई चला जाए। पीसीबी ने कोलकाता कहा था, लेकिन इंडिया क्योंकि होस्ट है उन्होंने चेन्नई का है, तो मेरा ख्याल है प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी। ठीक हो गया। अरफा, आपकी तरफ एक और टॉपिक है जो कि कल भी हमने डिस्कस किया था और आज भी उस पर नई खबरें आ रही हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ने बयान दिया है और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है वो। फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं जी कि जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो ज़का अशरफ होंगे और नून लीग नजम सेठी को किसी और जगह पर एडजस्ट करे। मुझे ना बहुत ज़्यादा इन स्टेटमेंट्स पे एक हंसी भी आती है और मजाक भी लगता है कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एक बहुत बड़ी एंटिटी है, जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनको खुशियाँ फराम करने का मेरे ख्याल से वाहिद एक ज़रिया है, उसको भी जो है वो सियासी अपॉइंटमेंट्स और इस तरह की स्टेटमेंट्स के जी जिस मिनिस्ट्री के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उस मिनिस्ट्री का इख्तियार होगा कि वो अपने बंदे को लगाए। और ये बात वफाकी वज़ीर या मशीरों से बात आना तो दैट मीन्स कि ये ऑफिशियली बात डिस्कस हुई है। अब आप ये अगर ऑफिशियली स्टेटमेंट्स अगर इस तरह की देंगे तो दैट मीन्स कि फिर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो किस लिहाज से हो रही हैं। जाहिर सी बात है हमारा फिर इसमें शक जाएगा कि पीसीबी में जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं चेयरमैन को निकाल के वो किस लेवल पे हो रही होंगी, क्या वो मेरिट पे हो रही हैं, क्या वो मेरिट पे नहीं हो रही। तो ये बयानात बहुत ही अजीब से हैं, लेकिन बात वही है कि अगर ज़का अशरफ या नजम सेठी इन दोनों में से जो भी बनता है, कंट्रोवर्शियल बात तो हो गई है क्योंकि पीपल्स पार्टी जो मेरी बात हुई है ज़राए से, पीपल्स पार्टी जो है वो अपने स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं ज़का अशरफ को, एक कदम वो पीछे नहीं हट रहे, जबकि नजम सेठी पर जो है वो नून लीग बिल्कुल स्ट्रांगली उनको रिकमेंड कर रही है। लेकिन बात वो आ जाती है कि आपके सिस्टम को जो है वो जो कंसिस्टेंसी और तसलसल चाहिए होता है वो ख़त्म हो जाता है। हमें ये नहीं मालूम कि कल जो है हमारा चेयरमैन कौन होगा। ये रमीज़ राजा ने अपनी बल्कि स्टेटमेंट में दिया था कि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इस चेयरमैन की कुर्सी से हटा दिया। मैं सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पे बैठा हुआ था, टीवी ऑन किया तो पता चला जी मैं कुर्सी से जो हटी हूँ क्योंकि दूसरी रिजीम जो है वो पीसीबी के हेडक्वार्टर पहुँच गया है। तो ये इस तरह के जब हालात होंगे तो फिर हम बोर्ड टू बोर्ड जब हम बात करते हैं ना कि आईसीसी हमारा जो है वो कितना बड़ा स्टेक होगा, जब हमारे इंटरनली पीसीबी के जो हालात हैं वही जब सेटल डाउन नहीं होंगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा, तो फिर हम आईसीसी और वो जो एक इंटरनेशनल लेवल पे बात करने वाली बात होती है वो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग किस तरह फिर अपने एफटीपी करेंगे फाइनलाइज, किस तरह अपने जो वर्ल्ड कप्स और आईसीसी अंडर 19 के वर्ल्ड कप्स हैं वो किस तरह फिर हम लोग लेंगे। तो ये बड़ी एक दुख भरी बात है। शाहजेब, दोनों तरफ से ना, क्योंकि एक तो सियासी बात होगी है लेकिन इस पर नज़र रखी, हमने भी नज़र रखी हुई है, अरफा ने भी नज़र रखी हुई है और अरफा अभी मुझे थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड भी बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये मौक़िफ़ है कि हमारा पहला उम्मीदवार भी ज़का अशरफ है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, वो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ से हम जब नून लीग को देख रहे हैं तो वो बड़ा लाइट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मामलात अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल होंगे। ये मामलात जा किस तरफ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं एहसानुर रहमान मज़ारी साहब, उनको यहाँ तो शायद किसी ने मिसगाइड किया है या शायद सही से बात समझाई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ फैसल करीम कुंडी साहब नहीं है, ना ही जो है वो एहसानुर रहमान मज़ारी साहब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बराह रास्त आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता। मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी तो ये डिसाइड किया गया था कि जिसके पास जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर वही लोग लगाएगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बराह रास्त आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता। आईपीसी मिनिस्ट्री का इसमें क्या काम है मैं आपको बताऊंगा। आईपीसी मिनिस्ट्री का इसमें ये काम है कि वो प्राइम मिनिस्टर से 2 नाम लेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए और वो नाम जो है वो पीसीबी को फॉरवर्ड करेंगे या पीसीबी को कन्वे करेंगे। इससे ज्यादा उनका इसमें कोई रोल नहीं है। ये जो समझ रहे हैं ना कि आईपीसी मिनिस्ट्री या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर क्रिकेट बोर्ड आता है और उसके अंडर ही ये डिसीजन लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है।
शहबाज शरीफ वही नॉमिनेट करेंगे नजम सेठी को, और मुस्तफ़ा रामदे साहब है उनको वो नॉमिनेट करेंगे और उनमें से नजम सेठी ही इलेक्ट हो जाएंगे। ये पूरी सारी बातें हो रही है, इसमें कुछ हो नहीं पाएगा ना। ये कितनी मजाका खेज बात हो जाएगी कि पाकिस्तान में 4 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, अभी केयर टेकर सेटअप आने वाला है 2 महीने के बाद, और आप अभी पीसीबी का चेयरमैन चेंज कर दें और फिर कोई और आ जाए और फिर इलेक्शन के बाद कोई और आ जाए। ठीक। अच्छा अरफा, ये बताइएगा कि ये जो प्रोसेस है उसी तरह होता है कि एक जगह पे फेडरल पे किसी गवर्नमेंट है तो प्रोविंसेस पे उसी की गवर्नमेंट बन जाती है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का हाथ होता है वही चेयरमैन बन जाता है। तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस होता है ये किस तरह का प्रोसेस है और इसकी कोई ऑथेंटिसिटी भी है या कोई नहीं? देखिए, इसका एक प्रोसेस होता है चेयरमैन पीसीबी का जब भी इलेक्ट करना हो। 10 मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, उसमें से 4 रीजन्स के होते हैं, 4 डिपार्टमेंट्स के होते हैं, जबकि 2 पैटर्न इन चीफ यानी कि वज़ीर आज़म ऑफ द कंट्री वो नॉमिनेट करते हैं। और आईपीसी मिनिस्ट्री का जो एक सादा अल्फाज में अगर आपको बयान करता चलूँ कि वो एक डाकिए का काम करते हैं। वो समरी लेते हैं पीएम ऑफिस से और जाकर पीसीबी को जो है सबमिट करा देते हैं। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं ना कि ये बड़ा आसान है, उनके जो है वो इख्तियार में नहीं आता कि वो नॉमिनेट ना करें, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है क्या? आप ये एक बहुत बड़ा सवाल बल्कि आपके नाजरीन से भी मैं उनके सामने रखना चाहूँगा। क्या जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो आसिफ अली ज़रदारी को नाराज़ करेंगे? क्या जो उनकी नॉमिनेशन है क्या उसको जो है वो डिक्लाइन उस बात पे करेंगे या नहीं? क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल पीसीबी या आईपीसी इसका जो है वो मामला है। ये मामला पॉलिटिकल है और इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की अभी तक ताहाल मुशावरत कोई भी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी अपना एक स्टांस रखती है, नून लीग ने इस पर कोई भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दी। बल्कि मैंने ये सवाल भी पूछा था फेडरल मिनिस्टर राना सनाउल्लाह से कि ये इख्तलाफात वगैरह चल रहे हैं, तो उन्होंने डिनाई किया और उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और आसिफ अली ज़रदारी जो है वो हमेशा अपने इख्तलाफात नहीं करते, वो राय अपनी रखते हैं, हर पार्टी की अपनी राय है। तो इसका दैट मीन्स कि अभी तक ये तहाल जो है किस करोड़ बैठेगा फिर? ये बिल्कुल। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पीपल्स पार्टी को नून लीग जो है वो नाराज़ इस मामले पर नहीं करना चाहेगी। और मुझे जो पर्सनली मुझे लग रहा है ये ज़का अशरफ जो है वो स्ट्रांगली मुझे लग रहे हैं कि वो चेयरमैन बन सकते हैं। अच्छा, और शाहज़ेब आपको क्या लगता है ज़का अशरफ क्या चेयरमैन बनने वाले हैं? क्योंकि ये तो अरफा की खबर है लेकिन मेरे पास जो खबरें थोड़ी सी मुतजाद भी हैं। कोई खबरें जो आपके पास खबरें, लेकिन बात वही है ना कि अगर ज़का अशरफ चेयरमैन बन जाते तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कितना बड़ा मजाक होगा कि 12 महीने में आपके क्रिकेट बोर्ड के 3 चेयरमैन रहे। ऑल्दो नजम सेठी साहब जो है वो क्रिकेट कमेटी के हेड थे, लेकिन वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। इसके बाद तो बीसीसीआई और आईसीसी को भी खुला मौका मिल जाएगा कि भाई हम बात किससे करें। पिछले साल रमीज राजा आए, उसके बाद इस साल के स्टार्ट में आपके नजम सेठी आते रहे, और अब जो है साल का आखिर आते आते ज़का अशरफ आ गए। और अब जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद पता नहीं, शायद रमीज राजा साहब भी वापस आ जाए, शायद कोई और वापस आ जाए, तो पाकिस्तान को सीरियस नहीं लिया जाएगा, पाकिस्तान की बात नहीं सुनी जाएगी, पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ वर्ल्ड वाइड रखेगा कैसे? सिर्फ ये बात सोचनी चाहिए। इस वक्त नजम सेठी को फेवर देने वाली बात नहीं है, ना ही ज़का अशरफ के अगेंस्ट की बात है। बात यह है कि मुल्क इस वक्त जो है वो इंतखाबात की तरफ जा रहा है, और इंतखाबात से 2 माह कबल या 4 माह कबल आप चेयरमैन अगर तब्दील करेंगे तो जब तक वो कहते हैं ना हनीमून पीरियड, वो अपने हनीमून पीरियड में ही होगा कि शायद उसका टेन्योर खत्म हो जाए। इस चीज को भी हमने मद्देनजर रखना है। अच्छा अरफा, ये भी है जिस तरह शाहज़ेब ने, मेरे पास भी कुछ इस तरह की इतलात हैं कि जो ये क्योंकि इलेक्शन आपको पता है कि अगस्त में अब इलेक्शन का स्टार्ट हो जाएगा सारा प्रोसेस, तो शायद ये जो आपकी मैनेजमेंट कमेटी है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, जिस तरह सेम लाइक सीएम पंजाब इंटरम हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर इंटरम होंगे, और ये इंटरम सेटअप फिर वर्ल्ड कप तक रहे, और वर्ल्ड कप के बाद हमारे इलेक्शन भी हो जाएंगे, नया कोई प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएगा और उसने फिर अपना चेयरमैन भी लाना है। देखें, ये बात हुई थी, आईपीसी मिनिस्टर ने इस पर जो है वो स्टेटमेंट भी दी हुई है कि जो ये मैनेजमेंट कमेटी है इसको अब तौसी नहीं दी जाएगी। इनको एक बार तौसी मिल गई है और तौसी नहीं अब दी जाएगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि वो सेटिस्फाइड नहीं है जो नजम सेठी की परफॉर्मेंस है रिगार्डिंग द रीजन्स, और जो भी इनकी एक क्लब्स के हवाले से जो बातचीत चल रही थी वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आपके मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर की जानिब से आएंगी तो दैट मीन्स के जो कश्तियाँ हैं, जो हवा है, वो किसी और जानिब चल रही है। वैसे वो नजम सेठी साहब से सेटिस्फाइड नहीं है क्या? वो हॉकी से सेटिस्फाइड हैं क्या? वो स्क्वॉश से सेटिस्फाइड हैं क्या? वो कबड्डी से सेटिस्फाइड हैं? मतलब सेठी साहब तो फिर भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो दे रहे हैं। हमारी टीम जो है वर्ल्ड में नंबर 1 भी बन गई, और मतलब ये अजीब सी बात नहीं है? हसनैन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात नजम सेठी, ज़का अशरफ या रमीज़ राजा की नहीं है, बात तसलसल की है। जिस चेयरमैन को भी दिया जाए इख्तियार, उसको ये उबूरी सेटअप ना दिया जाए। उबूरी सेटअप मींस कि आपकी जो तसलसल और जो कंसिस्टेंसी है ना वो आपकी ठीक नहीं है।
आप जिस मर्जी को दे दें लेकिन 3 साल का टेन्योर दें, प्रॉपर्ली उसके जो एक प्लान्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने दें। रमीज़ राजा आते हैं, पीजीएल लाते हैं, पीजीएल नजम सिटी हटा देते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन आता है 6 रीजन्स का, उसको हटा दिया जाता है, डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आ जाती है। ये चीज़ें मजाक है एक तरह से, क्योंकि मैं वही बात करूं कि एक आपके पास चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिससे जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनको खुशियां मिलते हैं। अगर आप उसमें भी इस तरह की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स या एक इनकन्सिस्टेंसी लाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये अगर तबाह हो गया तो फिर हमारी जो जनरेशन है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और फिर कोई स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो कोई भी नहीं आएगा। अच्छा शाज़ेब, क्या आप समझते नहीं है कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट भी है और हमें शायद पीसीबी को अब जिस तरह की क्रिकेट स्पोर्ट्स बन चुकी है पाकिस्तान में, इसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बाहर करना चाहिए। पीसीबी नीड स्टेबिलिटी, क्योंकि मुकाबले हमने इंडिया से करने हैं, हमने बीसीसीआई से करने हैं और हमें फाइनेंशियल मॉडल में भी ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, हर चीज़ में हमें अपना हिस्सा चाहिए होता है। तो फिर इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी तो हमें सीरियस कौन लेगा? बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी की मिसाल आपके सामने मौजूद है। पाकिस्तान हॉकी जो कभी वर्ल्ड पे रूल करती थी, वो सियासत की नजर जब हुई, जब उस इदारे में ऐसी सारी चीजें हुई, चेक एंड बैलेंस नहीं रहा, तो आज आप देखिए हमारी हॉकी कहाँ स्टैंड कर रही है। उसकी एक बड़ी मिसाल। लेकिन बात वही है ना कि अपने हाथ से पावर कौन जाने देना चाहेगा? कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो चाहेगा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न इन चीफ ना रहूं? कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जो चाहेगा मेरी सवाबदीद ना हो? या कौन सा ऐसा पॉलिटिकल अपॉइंटी जो कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ही अपॉइंट किया हुआ पाकिस्तान का चेयरमैन, वो क्यों चाहेगा कि मैं अपनी पार्टी को नाराज करूं और कोई ऐसा काम करके जाऊं कि जिसके फ्यूचर में हम पर इम्पैक्ट पड़े? हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट पर शायद उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैर जानिबदार हो जाता है, किसी पार्टी के अंडर या किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, मगर ये कोई होने नहीं देगा ना, क्योंकि करने वाले लोग भी वही हैं जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है। तो ये होगा कैसे? एग्जैक्टली शाज़ेब जी जल्दी से। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि पीसीबी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे लगता नहीं है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपने इदारे को वो प्रोटेक्ट कर सके। तो इसमें किसी को उठना होगा और मेरे ख्याल से ये मेरी सजेशन है कि पार्लियामेंट के थ्रू इसमें जो रेजोल्यूशन पास करानी चाहिए, एक स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहिए सेटअप के, जी ये सेटअप है और ये एक पार्लियामेंट के थ्रू और सेनेट के थ्रू नहीं, पार्लियामेंट के थ्रू ना कीजिएगा। वो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है ना उसको फिर वो पता नहीं क्या हो जाएगा, उस पर नोटिस आ जाएगा। शाज़ेब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरफा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई शाज़ेब अली भुट्टो से। और अभी यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से एक खबर है जो कि कल डेली इस्वाफ में लगी है। रिजवान भाई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। इससे पहले हमने एशिया कप के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से आपसे डिस्कस किया और पीसीबी चेयरमैनशिप के हवाले से भी हमने कुछ डिस्कशन की। फैसल करीम कुंडी के कुछ बयानात थे, उस हवाले से भी डिस्कस किया। लेकिन अब कल ओसाफ में एक स्टोरी आई है रिजवान अबाई साहब की कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से। कश्मीर प्रीमियर लीग का जो मुआहिदा है वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके मुआहिदे की क्या कुछ सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ, और फिर उसके बाद कश्मीर प्रीमियर लीग हाई कोर्ट में जा चुकी है और भी बहुत सारी बेज़ाब्तियों की निशानदेही की है। रिजवान भाई साहब ने, हमारे नुमाइंदे हैं। रिजवान आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी जो कल स्टोरी थी, बड़ी ब्लॉकबस्टर स्टोरी है, इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में अब गर्मजोश जो है वो तबसरे हो रहे हैं, तो इसका पस मंज़र थोड़ा सा बता दें मुझे। देखें हसनैन, अगर हम बात करें केपीएल की और केपीएल इंतज़ामिया की, तो 2019 से स्टार्ट पकड़ते हैं जब केपीएल की सोच आई कि तो उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की। पैराग्लाइडिंग इवेंट था 2019 में। आज़ाद कश्मीर में उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी और जो केपीएल की जो इंतज़ामिया के जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनमें आरिफ मलिक हैं, चौधरी शहजाद हैं, तो इन्होंने पैराग्लाइडिंग इवेंट के हवाले से कुछ तजावीज़ पेश की आज़ाद कश्मीर हुकूमत को। तो बेसिकली केपीएल से पहले पैराग्लाइडिंग इवेंट को उन्होंने लॉन्च करना, उस तकरीब को मुनक्कद करने की कोशिश की। अब उस वक्त जो हुकूमत थी वो नून लीग की हुकूमत थी और उन्होंने जो तजावीज़ पेश की केपीएल की जो इंतज़ामिया है तब पैराग्लाइडिंग के हवाले से, तो उन्होंने $50,000 हसनैन जो विनिंग कैंडिडेट था पैराग्लाइडिंग इवेंट का उसके लिए, और फिर उन्होंने मिली भगत से कुछ महकमे के कुछ अफसरान भी शामिल थे उसमें, तो उन्होंने 50 करोड़ से ज़ायद रुपया उन्होंने एडवांस मद में ले लिया इस पैराग्लाइडिंग इवेंट के हवाले से। तो उस वक्त राजा फारूक हैदर खान थे वज़ीर आज़म, और मुश्ताक अहमद मिन्हास थे वज़ीर स्पोर्ट्स भी थे और वज़ीर सियाहत भी थे। तो उन्होंने सियाहत को और स्पोर्ट्स को पैराग्लाइडिंग इवेंट में डालने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उन्होंने काफ़ी मुज़ाहमत की।
तो उस वक्त जो सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर थे मतर नियाज़, तो उन्होंने उस तजवीज़ को, उस जो KPL की जो तब की इंतज़ामिया थी, जो पहले जब उन्होंने ये स्टार्ट पकड़ा पैराग्लाइडिंग का, तो उन्होंने उस प्रपोज़ल को उन्होंने रोक दिया और ये तकरीबन 1 साल अपने टेबल पर उनके रोकी रखा और उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज नहीं करने दिया। तो अब हसनैन वो पैराग्लाइडिंग का इवेंट इन्होंने पैसे निकलवा लिए, फिर उन्होंने कुछ वज़रा को, कुछ लोगों को, कुछ सरकारी अफसरान को इंग्लैंड ले गए, बरतानिया ले गए, ये जो आरिफ मलिक एंड जो टीम है। तो अब वो पैराग्लाइडिंग इवेंट तो ख़त्म हो गया, इन्होंने जो माल पानी लेना था वो सरकार से उन्होंने पैसे भी निकलवा लिए। तो अब हम अब आ जाते हैं 2020 में, जब इन्होंने स्टार्टिंग पकड़ी KPL की। तो KPL के आगाज़ में तब भी आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो तब मुस्लिम लीग नून को उन्होंने बड़ी ऑफर्स की, मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर स्पोर्ट्स थे उस वक्त, उन्होंने बड़े उनके साथ उनको अपने पट्टू में डालने की कोशिश की, लेकिन तब भी चूँकि नून लीग की जो हुकूमत थी वो इरादों से बखूबी वाकिफ़ थी कि ये KPL एक बड़े पैमाने पर स्पॉन्सर्स की मद में बड़े जो डीलिंग्स होंगी, तो उस वजह से उन्होंने फिर मज़म्मत की। तो 2020 में भी KPL नहीं हुई। तो अब ये जो इसकी जो मुख्तसर तारीख थी कि ये पहले KPL से पहले इन्होंने पैराग्लाइडिंग इवेंट, फिर KPL, फिर 2021 में जाकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आई, तो तब जो हमारे चेयरमैन कश्मीर कमेटी थे शहरयार आफरीदी, आपको याद होगा कि शहरयार आफरीदी को उन्होंने, हाँ जी, फुल प्रोटोकॉल, और तब वज़ीर-ए-आज़म जब बने नए नए 2021 में क़य्यूम नियाज़ी, तो उन्होंने भी ग्राउंड में जाके हाथ हिलाए और बड़ा उन्होंने एक KPL को आगाज़ के लिए बड़ी लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी, शायद आपको याद हो, मुज़फ़्फ़राबाद स्टेडियम में। तो शहरयार आफरीदी को उन्होंने KPL में अपना ब्रांड एम्बेसडर भी रख लिया। और यहाँ पर मैं आपको बड़ी मज़े की खबर देता चलूँ कि शहरयार आफरीदी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, वो इस KPL के बाद में पार्टनर भी बने। तो हसनैन 2021 में KPL का आगाज़ हो जाता है, 2021 में KPL का पहला सीज़न चलता है। तो ये जो ही पहले सीज़न के आगाज़ में आपको याद होगा कि बड़ी खबरें भी चलीं, कुछ चेक्स भी बाउंस हुए, फिर जो चौधरी शहजाद हैं जो इस KPL के ज़िम्मेदार हैं, आरिफ मलिक हैं, इनके हवाले से भी बहुत सारी खबरें सामने आई कि उनके खिलाफ भी पर्चे हुए। अब जो चीज़ें KPL इंतज़ामिया ने करवानी थी वो उससे पहले ही उनके जो मुतनाज़ा चीज़ें थी, उनकी जो लेन देन थे इस KPL को लेकर, वो सामने आ गए। 2021 की जो ही लीग होती है KPL की, तो आपको याद होगा कि मुज़फ़्फ़राबाद और रावलाकोट और GB के जो एक टीम थी, इन तीनों के जो फ्रेंचाइज मालकान थे, उन्होंने इस टीम को ऑन करने से बाद में इनकार कर दिया जब लीग ख़त्म हुई। वजह क्या बनी हसनैन, कि पहली लीग के फ़ौरन बाद ना तो उन्होंने खिलाड़ियों को पैसे दिए, ना ही जो ऑफिशियल्स थे उनको पैसे दिए, बल्कि जो मुज़फ़्फ़राबाद जो दारुल हुकूमत है, वहाँ के बहुत सारे होटल्स, वहाँ के टेंट सर्विसेज, फर्नीचर की दुकानें, बहुत सारे लोगों से इन्होंने अपने जो अभी तक क्लियर नहीं हुए, यानी ये पक्की खबर आप बता जी पक्की बड़ी बावसूख मामलात होंगे, फिर आपको पता है होटल 5 टीम्स के लिए बुक होते हैं। हाँ जी, ये पहली लीग की आपको मैं बात बता रहा हूँ। जब पहली लीग के फ़ौरन बाद चीज़ें सामने आना शुरू हो गई, तो जब दूसरी लीग पर ये गए 2022 में, तो तब हमने पहली लीग के जो बकायाजात थे, जो चेक बाउंस हुए, KPL इंतज़ामिया की जो बेज़ाब्तियाँ थीं, जो फ्रॉड थे बड़े पैमाने पर, जब हमने उसको हाईलाइट किया, तो 2022 में जो नामवर जो शख्सियात थी आज़ाद कश्मीर के बिज़नेस टाइकून थे, इन्होंने उनको प्रपोजल दिए टीम्स खरीदने के लिए, लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी और किसी ने भी फ्रेंचाइज नहीं ली आज़ाद कश्मीर के। तो तब जब दूसरा सीज़न आया तो आपने ये जो आपकी स्टोरी थी, ये मुआहदे के हवाले से, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि इनका कश्मीर प्रीमियर लीग का और आज़ाद हुकूमत का एक मुआहदा था। ये मुआहदा क्या था, ये कितने साल का था, और अब सुना है कि कश्मीर गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया और फिर वापस से जो KPL की इंतज़ामिया है वो हाई कोर्ट पहुंच गई। अच्छा हसनैन, मायदे की बात की आपने, तो यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात है मायदे के हवाले से। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तब जो KPL के साथ जो मायदा हुआ, वो पीछे से वफाक की जानिब से, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और शहरयार आफरीदी चूँकि इसमें बड़े इंटरेस्ट ले रहे थे, वो इसके बाद में पार्टनर भी बने, तो उन्होंने आज़ाद हुकूमत और KPL का एक मायदा करवाया। यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में एक कश्मीर कमेटी हुई, और उस कश्मीर कमेटी में ये भी बड़ी आपको मैं बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि
कश्मीर प्रीमियर लीग की इंतजामिया का कश्मीर कमेटी में क्या काम। तो उन्होंने वहां पर बुलाकर बल्ले साइन करवा कर, बड़ी बड़ी तस्वीर साइन करवा कर शाहिद खान आफरीदी से, तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त के क़य्यूम न्याज़ी, उनको भी बुला लिया और फिर तब 13 साल का एग्रीमेंट हुआ केपीएल और आज़ाद शरियार अफरीदी की पार्टनरशिप के ऊपर पहले बता दें, 13 साल के एग्रीमेंट के वो तो बाद में बात करेंगे, कब पार्टनर बने और क्या इनके अभी भी मामला चल रहे हैं। देखें, शरियार अफरीदी चूँकि मायदा करवाने में बड़े पेश थे, बड़ा जोर भी लगाया उन्होंने, और आपको याद होगा कि जब क़य्यूम न्याज़ी बने तो जब केपीएल के आगाज़ से चंद रोज़ कबल वो मुजफ्फराबाद भी गए। माहिदा चूँकि पार्टनर तो वो हैं अब केपीएल के, अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, पार्टनर हैं जी। अब का जो मौजूदा सूरत हाल है, चूँकि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो केपीएल की जो इंतजामिया है 13 साल का हसनैन माहिदा होता है, और उस माहिदे में माहिदे की क्या शराइत वगैरह थी, क्या कुछ था। हाँ, उस पर यह है कि जो केपीएल इंतजामिया को जो बेनिफिट्स आएंगे, स्पॉन्सर्स की मद में आमदन आएगी, तो उन्होंने मुजफ्फराबाद और बाग के जो ग्राउंड्स हैं, जो स्टेडियम्स हैं, उनमें इन्होंने फ्लड लाइट्स लगवानी थी, रेनोवेट करवाना था, उसको रेनोवेट करवाना था, बैनुल-अक़वामी मेयार के वॉशरूम्स बनवाने थे, पिचेस बनवानी थी बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड की, याद रहे। यहाँ पे बाद में मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प इस हवाले से बताऊंगा। फिर उन्होंने जनरेटर्स लगवाने थे, फिर केबलिंग करनी थी उस पूरे स्टेडियम की बैनुल-अक़वामी मेयार के। तो फिर जो जब पहली लीग होनी थी, उस पहली लीग से पहले मायदे में ये था कि आपने T20 लीग करवानी है, जो फीडर लीग जो वो अभी जाके हो रही है, तो ये वो माहिदा था। तो अब जो केपीएल इंतज़ामिया थी उस माहिदे को 13 साल करवाने पर कामयाब तो हो गई, लेकिन उन्होंने माहिदे पर अमल दरामद नहीं करवाया। तो जब अमल दरामद नहीं करवाया तो पहली लीग भी हो गई, दूसरी लीग भी हो गई। तो अब जाके आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एहसान खालिद कियानी, जो कि अभी चेंज हो चुके हैं, तो उन्होंने एक लेटर लिखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने आगाह किया कि हमारे ये इश्यूज़ हैं, ये जो मायदे की खिलाफ वर्जी हुई है, केपीएल के साथ हमारा ये मायदा था, ग्राउंड्स की लाइट्स थी, पिचेस थी, जनरेटर्स लाइटिंग थी, केबलिंग थी, और फिर उसके बाद T20 लीग जो मेन जो इवेंट था केपीएल का, उससे पहले करवाने को फीडर लीग्स को कहते हैं। तो ये इससे रूगर्दानी हुई है। तो उन्होंने ये लेटर पीसीबी को तहरीर कर दिया। अब हसनैन, इस पर मेरी बात हुई, जो आज़ाद कश्मीर महकमा स्पोर्ट्स के जो जिम्मेदार हैं, एक डीजी स्पोर्ट्स हैं चौधरी मेहरबान, उनसे बात हुई ये उसाफ में स्टोरी करने से कबल। तो मैंने उनसे तफसील जानी, तो उन्होंने कहा कि केपीएल ने जो फीडर लीग करवानी थी वो नहीं करवाई उन्होंने, और ना ही ग्राउंड्स पर कोई बड़े पैमाने पर उन्होंने लाइटिंग करवाई। मुजफ्फराबाद का स्टेडियम ठीक नहीं कर सके। एग्जैक्टली। तो हसनैन, इस पर जो मेरी बात हुई, केपीएल के जो जिम्मेदार हैं चौधरी शहजाद हैं और आरिफ मलिक हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारा ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारा मायदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत से सिर्फ ये हुआ था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी हमने सिर्फ उसको खाना खिलाना है। वेरी गुड हसनैन, सस्ते में 10-12 करोड़ रुपए की एक फ्रेंचाइज ले रहे हैं स्पॉन्सर से, 15-16 करोड़ की भी मेरे ख्याल बिकी है, एक बिकी है। और एक वो जो किंगडम वैली और ये जो जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स और जहांजेब आलम जो कि एक वॉल्फ एक जो बहुत बड़ी एक ट्रेडिंग की कंपनी है, उसको उन्होंने डाला, तो उससे कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा इन्होंने किया। तो अब उनका एज पर, लेकिन अभी मेरी देखें ना, आपकी शायद मलिक साहब से बात हो, मेरी मलिक साहब से पिछले दिनों बात भी हुई थी, और उस दिनों भी कोई स्टोरी की बात चली थी। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो अदायगियाँ हैं और ये जो करोड़ों रुपए हमने प्लेयर्स के देने हैं, कुछ वहाँ पे भी जिस तरह आपने कहा जी कि होटल्स के देने, तो वो कह रहे हैं जी कि हम किंगडम वैली के जो हमारे पास एग्रीमेंट था, आई थिंक 40 करोड़ का एग्रीमेंट था या कुछ इसी तरह की अमाउंट थी, तो वो अभी तक 15-20 करोड़ पे आना है, तो जब वो आएगा तो हम दे देंगे। हसनैन, यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात एक और है। अच्छा, ये बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल है, इस पे हर बात बड़ी दिलचस्पी का बात निकलती है। अब आरिफ मलिक से जब मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आप कि ये SOPs तय हुई थी आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ, लेकिन आप अब कह रहे हैं कि आपने सिर्फ खाने पीने का जो मामला था सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से आपका एग्रीमेंट सिर्फ उतना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने फिर भी फ्लड्स लाइट लगवा दी हैं, ठीक है। और अब कहाँ पे लगवाई हैं? अच्छा सुने, मैंने उनसे बड़ी दिलचस्प बात की, चूंकि मैंने खुद स्टेडियम विजिट किए हैं हसनैन, वो लाइट्स उन्होंने लगवाई हुई हैं जो हमारे स्टूडियो में इस वक्त लाइट्स लगी हुई हैं। तो मुझे कहते हैं कि जी आपका क्या ख्याल है कि हम ज़िला बाग और ज़िला मुजफ्फराबाद को मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के तर्ज की उस स्टैंडर्ड की लाइटें लगवा के देंगे जैसे लोग
वैसी लाइटें, जैसा इलाका वैसी लाइटें। ये आरिफ मलिक साहब और इस इलाके ने उनको बहुत कुछ दिया। अच्छा, मैं सीधा आता हूँ अब उस स्टोरी की तरफ, हमारे पास वक्त कम है। जब ये मुआहिदा खत्म हुआ तो फिर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, तो अब इसका होगा क्या? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर क्या चाहती है और केपीएल इंतजामिया क्या चाहती है, जल्दी से बताइए। देखें, इस वक्त जो रुगर्दानी हो रही है उस मायदे से जो कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का और केपीएल का हुआ था, उससे टोटली इनहराफ किया गया है केपीएल इंतजामिया की जानिब से। एक तो फीडर लीग के हवाले से हुआ, तो फीडर लीग अब एक डीजी स्पोर्ट्स हो रही है। देखें वो क्यों हो रही है हसनैन, शॉर्टली डीजी स्पोर्ट्स का ये कहना है कि अब मैं ये चाहता हूं कि मैं उस फीडर लीग को करवाऊं जो 2 मरतबा केपीएल नहीं करवा। अब हमारे महकमा स्पोर्ट्स के एक जिम्मेदार का काम तो नहीं बनता कि वो काम करवाए जो केपीएल ने नहीं करवाया। दूसरा आपकी खबर में ये भी था जी कि वो बाहर के लड़के खेल रहे। देखें तो वो तो अब देखें उसमें ये था कि फीडर लीग तो कश्मीरी को लीग साबिक जो खिलाड़ी खेले हैं 2 लीग्स में केपीएल के हसनैन, इस वक्त तक उनको अदायगियां नहीं की गई। और अभी जो फीडर लीग में जो खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं, तो ये भी हमने मालूमात ली हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट का जिसका डोमिसाइल है वो उसी मुतलका जिले में खेलेगा, दूसरे जिले का नहीं खेल सकता। अब जो फ्रेंचाइज एक हयात नामी एक कंपनी जो इनको स्पॉन्सर कर रही है, हो गया। और मुझे शॉर्टली बताइएगा कि हाई कोर्ट में अब मामला चला गया, ये मामला किस जगह जाएगा? मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है। देखें, इस वक्त जो केपीएल का और केपीएल चली गई है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ इस मनसूखी के खदशे के पेश नज़र कि आज़ाद कश्मीर हमें ऑन नहीं करेगी, तो अब हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने स्टे ले लिया, हुक्म इम्तनाई ले लिया है। और ये तो अब अगले हफ्ते इनका फैसला आना है। और हमें यकीन है कि जो केपीएल इंतजामिया ने एक बड़े पैमाने पर लूटमार की है फ्रेंचाइजीज की मद में, स्पॉन्सर की मद में, तो ये हुकूमत के हक में फैसला आएगा जी, हुकूमत के हक में। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है इंशाल्लाह आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे को और कुछ और टॉपिक्स आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।